हाल ही में पीएनबी और इंडियन बैंक का नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? और एसबीआई कब बनी? ये 1955 में बनी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पंगड़िया। और भारत की वैसे गंगा है, ठीक है ना, और प्रायद्वीप पे भारत की लंबी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है। हाल ही में एक थैली एक थैला अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? और उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है, नाबार्ड के द्वारा। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया केजोर कहाँ की है? डेनमार्क की। किसे सिंगापुर का सर्वोच्च पुरस्कार मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? में किसे मीठे पानी के जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है? स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर। तो थल सेना 15 जनवरी अभी स्थापना दिवस गया था थल सेना का। और वायुसेना की स्थापना कब होती है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना की स्थापना होती है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, हाईकोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ इंडिया के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोग का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में पीएनबी और इंडियन बैंक का नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पीएनबी और इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो देखो, ये जो अशोक चंद्रा है ये तो पीएनबी के एमडी सीईओ बने हैं और विनोद कुमार इंडियन बैंक के बने हैं। ठीक है, पीएनबी की बात करते हैं। पीएनबी की जो पीएनबी है इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और बात करते हैं कि ये जो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये जो है किसके चेयरमैन हैं? तो ये एसबीआई के हैं। एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई जो है एक 3 बैंक थी जिसका नाम क्या था? बीएमबी। बॉम्बे से याद रखना, बीएमबी बॉम्बे। ठीक है, बीएमबी से बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंकों का जो है विलय करके क्या बनाया गया था? एक बैंक जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब बनी थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? ये बनी थी 1921 में। इसका राष्ट्रीयकरण करा गया था। राष्ट्रीयकरण करके क्या बनाई गई? एसबीआई बैंक, एसबीआई। और एसबीआई कब बनी? ये 1955 में बनी। तो याद रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 और एसबीआई बैंक 1955। आरबीआई की बात करें, ये जो संजय मल्होत्रा है ना, ये आरबीआई के गवर्नर है। ये आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में। और आरबीआई के गवर्नर और आरबीआई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो है वो कौन थे? तो वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, प्रथम गवर्नर। ठीक है, प्रथम गवर्नर। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय तो ये सीडी देशमुख। या फिर ये भी क्वेश्चन आता है, देखो इससे पहले एनटीपीसी में आया था कि 1946 में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय आजादी के समय में, ठीक है, आजादी के बाद या फिर आजादी के समय में प्रथम भारतीय गवर्नर, ये प्रथम भारतीय गवर्नर ही कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है संजय मल्होत्रा। चलिए आगे देखते हैं। सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? मनोज मित्तल जो है वो सिडबी के अध्यक्ष है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह। भारतीय एथलेटिक महासंघ एएफआई के अध्यक्ष जो है ये कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? पैरालंपिक, तो राजस्थान से देवेंद्र झाझरिया। भाला फेंक इनका गेम है और पैरा खिलाड़ी है
और F46 इनकी कैटेगरी है। इतना याद नहीं रखना, बस अपन को तो याद रखना कि भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो देवेंद्र झाझरिया। इसरो के अभी वर्तमान नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ तो पहले थे, अब नए बन चुके हैं। कौन? वी नारायणन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है मनोज सोनी की जगह अब कौन बन चुके हैं? प्रीति सुदन। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की वैसे गंगा है, ठीक है ना, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और भाव की दृष्टि से सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है। वर्ष 1985 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष बनाया गया था? देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन है ये। तो पूछा गया था कि 1985 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो ये अपना अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष जो है वो घोषित किया गया था 1985 को। भारत सरकार ने वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की, तो किस वर्ष जो है राष्ट्रीय कृषि नीति की जो घोषणा की गई थी? तो 2000 में जो है राष्ट्रीय कृषि नीति की पहली बार घोषणा की गई थी। चलो आगे देखते हैं कि हाल ही में एक थाली एक थैला अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो किसने शुरू की? तो ये आरएसएस ने की। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आरएसएस की बात करें कि आरएसएस की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो आरएसएस की स्थापना की थी केशव बलीराम हेडगेवर ने। ठीक है। और कब की थी? 1925 में की थी, 1925 में की थी। कुंभ जो है ये कहां पर हुई है? देखो ये कुंभ लग रहा है ना अभी, कुंभ प्रयागराज में जो कुंभ लग रहा है वहां पे इसकी शुरुआत की गई थी। अब है क्या ये कि जो कुंभ में जो है ना, उसमें किसका इस्तेमाल करो? कपड़ों के थैले और स्टील की प्लेटें। तो ये दो चीजों का इस्तेमाल करो, रादर देन प्लास्टिक की चीजें का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक अभियान चलाया गया, एक थाली एक थैला अभियान, उसके लिए शुरू किया गया। चलिए और देखते हैं जो कुंभ लगता है ना वो कितनी जगह पे लगता है कुंभ? तो भारत में कुंभ जो है टोटल 4 जगह पे लगता है। कौन कौन सी? तो एक तो है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, एक लगता है नासिक में, तो एक लगता है उज्जैन में। अब प्रयागराज जो है ना, ये जितनी भी जगह है ये किस किस नदी के संगम पे है वो देख लो एक बार। तो प्रयागराज जो है वो गंगा प्लस यमुना पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, कि हरिद्वार जो है किस नदी के किनारे पे है? तो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी। नासिक जो है वो किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी। अभी पढ़ा था अपन ने कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखो एक तो अपन ने पढ़ा कि एक थाली एक थैला अभियान, और अब अपन को देखना है कि एक राष्ट्र एक सदस्यता, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये इनफ्लिबनेट के द्वारा। नेट संस्था है ये, ठीक है ना। किसके अंदर काम करती है? तो ये यूजीसी के अंदर काम करती है। यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर काम करती है इनफ्लिबनेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म है वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी से संबंधित है, ठीक है ना। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो याद रखना गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे तुम लोगों को पता होगा ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत आया? तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है संवैधानिक संशोधन, इसके तहत जो है ये जीएसटी लागू हुआ। और कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी
लागू हुआ है। और देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन कौन सा बिल? 129, 129वां बिल। और कौन सी समिति? रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद समिति जो है इसके तहत आया। चलो, एग्रीश्योर फंड, एग्रीश्योर फंड कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया? नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया केजोर, विक्टोरिया केजोर कहाँ की है? डेनमार्क की। ये आ रखा है पेपर में कि विक्टोरिया केजोर जो मिस यूनिवर्स 2024 बनी है किस देश से है? तो डेनमार्क से है। तो याद रखना डेनमार्क से है। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? तो उड़ीसा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे सिंगापुर का सर्वोच्च पुरस्कार मानक नागरिक पुरस्कार, मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तरुण दास को। अब बात करते हैं कि तरुण दास जो है ना, इन्होंने क्या काम करा है? तो इन्होंने भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर जो है के द्विपक्षी संबंधों को मजबूत करने का काम करा है, मजबूत करने का काम करा है। सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर जो है ना, इसके राष्ट्रपति जो है अभी भारत दौरे पे आए हुए हैं और तभी ये पुरस्कार दिया गया, मानक नागरिक पुरस्कार। ये सिंगापुर का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, मानक नागरिक पुरस्कार। जो गैर सिंगापुरी हो या फिर जो सिंगापुर में निवास ना करता हो, मतलब जो बाहर से हो, उनको दिया जाता है। तो ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए तरुण दास को दिया गया है। इससे पहले किसको दिया गया था? इससे पहले देखो रतन टाटा को जो है पहले भारतीय थे जिनको मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गैर सिंगापुर निवासी को दिया जाता है। और अब दूसरी बार किसको दिया गया है? तरुण दास को। किस लिए दिया गया है? भारत सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए। सिंगापुर जो है इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो ये है थर्मन शनमुगरत्नम, थर्मन शनमुगरत्नम जो है वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रपति है। चलिए आगे देखते हैं। देखो, ये जो नरेंद्र मोदी जी जो है ना, इनको अभी भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को मिला था। अमिताभ बच्चन की बात करें तो इनको अभी कौन सा पुरस्कार मिला है? लता दीनानाथ मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024। ठीक है, ये मिला है। और साई प्राणजपे की बात करें, साई प्राणजपे, इनको अभी रिसेंटली कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? साई प्रांजपे को। आगे देखते हैं। IUCN ने हाल ही में किसे मीठे पानी के जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है? किसको किया है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनामुदी। और पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं? तो जानते अपन सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किस जानवर पर दुष्प्रभाव होने के कारण पेन किलर निमेसुलाइड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो किस पे लगाया है? किस जानवर पे दुष्प्रभाव होने के कारण? गिद्धों पर दुष्प्रभाव होने के कारण जो है ये पेन किलर बैन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। पीवी सिंधु, इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। नीरज चोपड़ा भी हाल ही में किस ब्रांड एम्बेसडर बने? किस ब्रांड के? तो ये एवर रेडी बैटरी के। आलिया भट्ट किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो आलिया भट्ट जो है लॉरियल पेरिस की। आगे देखते हैं।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, एक और बताना कि यूनिसेफ इंडिया ने अभी हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है करीना कपूर को। चलो, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है ये अमृत सरोवर, ये आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है 2023 वाले। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। आईपीसीसी स्टैंड फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज। अल्लाह रखा कुरैशी, जिनको अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय है, जो एक भारतीय तबला वादक है। तो याद रखना, अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक है ये। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा 16 से 19 जनवरी 2025 तक कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? तो 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है डेविल स्ट्राइक। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डेविल स्ट्राइक शुरू किया गया है। अब देखो, ये डेविल स्ट्राइक जो है ना, ये भारतीय थल सेना प्लस वायु सेना प्लस भारत की जो स्पेशल फोर्सेस है, स्पेशल फोर्सेस, इन तीनों का संयुक्त रूप से अभ्यास है। कब से कब तक चलेगा? 16 से 19 जनवरी तक। और थल सेना की बात करें, जो थल सेना है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो थल सेना 15 जनवरी, अभी स्थापना दिवस गया था थल सेना का। और वायुसेना की स्थापना कब होती है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना की स्थापना होती है। डस्टलिक जो है, ये युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है? डस्टलिक युद्ध अभ्यास, तो ये उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। धर्मगार्जन युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं हम? तो धर्मगार्जन जापान के साथ। और युद्ध अभ्यास, केवल युद्ध अभ्यास ही नाम है, ठीक है ना। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ होती है? भारत और यूएसए के साथ। कुछ युद्ध अभ्यास लेकर आया हूं मैं, बताना है किस देश के साथ किए जाते हैं। जैसे एक्स ईस्टर्न ब्रिज जो है वो किसके साथ? ओमान के साथ। स्लीनेक्स जो है वो किसके साथ होता है? तो स्लीनेक्स श्रीलंका के साथ, श्रीलंका। मालाबार जो है, ये होता है भारत, 4 देशों के साथ, भारत प्लस जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। शिन्यू मैत्री जो है ये जापान के साथ करते हैं। धर्मगार्जन भी जापान के साथ ही होता है। लामित्य की बात करें, लामित्य किसके साथ होता है? तो सेशल्स के साथ, समुद्र लक्ष्मण फ्रांस के साथ। और हरिमाऊ शक्ति किसके साथ होता है? तो हरिमाऊ शक्ति होता है मलेशिया के साथ। और डेजर्ट नाइट भी जो है वो मलेशिया के साथ होता है। सिम्बेक्स की बात करें, सिम्बेक्स किसके साथ होता है? सिम्बेक्स कंबोडिया। देखो, सी से कंबोडिया। एक्वेरियन युद्ध अभ्यास, तो एक्वेरियन होता है मालदीव के साथ। गरुण शक्ति की बात करें, गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति, ये दोनों युद्ध अभ्यास जो है ये इंडोनेशिया के साथ होते हैं। और आखिरी नसीम अल बहर, ये नाम से पता लग रहा है ओमान के साथ होता है। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं ऑप्शन ए देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अच्छा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो थे ना, इससे पहले कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का पद खाली हुआ
तो वहां पर कौन आए, तो वहां पे है आलोक आराधे। आलोक आराधे जो है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अच्छा, ये कहां से आए थे, तो ये आए थे तेलंगाना से। ये कहां से आए थे, तेलंगाना से। तो तेलंगाना का पद खाली हुआ होगा, तो तेलंगाना में कौन बने हैं अभी, सुजॉय पॉल। सुजॉय पॉल जो है ये तेलंगाना के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो देखो 3 याद रखना कि देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है ये दिल्ली के बने हैं, आलोक आराधे बॉम्बे के, और सुजॉय पॉल जो है ये तेलंगाना के। और देखते हैं वर्तमान में जो हाईकोर्ट की संख्या कितनी है भारत के अंदर, तो भारत में वर्तमान हाईकोर्ट की संख्या है 25, और सबसे नवीनतम कहां पे बना है, अमरावती वाला, अमरावती। तेलंगाना की बात कर ही रहे तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में दे रखा है, 124, और वैसे ही हाई कोर्ट जो है किस आर्टिकल के तहत आता है, तो हाई कोर्ट जो है 214 जो है संविधान में बता रखा है हाई कोर्ट के बारे में। 3 नाम याद रखना, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, आलोक आराधे, सुजॉय पॉल, के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अनुच्छेद 32 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 54, अच्छा अनुच्छेद 52 है ये, ठीक है ना, और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 60 शपथ, राष्ट्रपति की शपथ संबंधित, और अनुच्छेद 61 महाभियोग, अनुच्छेद 63 राष्ट्र उपराष्ट्रपति के बारे में बता रखा है, और अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति। अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बता रखी है, और अनुच्छेद 112 बजट वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अपना बजट 112 में दे रखा है, अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की, और अनुच्छेद 124 बता रखा है अभी सुप्रीम कोर्ट जो है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 143 143 हाई कोर्ट जो है वो परामर्श कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है वो परामर्श कर सकता है, ठीक है। उसकी शक्तियां जो है किसमें बता रखी है, 143 153 के अंदर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। गवर्नर जो है, गवर्नर आर्टिकल 153 से संबंधित है, और अनुच्छेद 165 एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, किसकी गवर्नर की, राज्यपाल की। अनुच्छेद 214 हाईकोर्ट के बारे में बता रखा है, अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय है, कौन, एक सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख, देखो ये हाई कोर्ट है, ठीक है, ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो किसमें बता रखा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो किसमें बता रखा है, 129 के अंदर। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के बारे में बता रखा है, और अनुच्छेद 246 ए जो है वो जीएसटी के बारे में बता रखा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां किया गया, तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन दिल्ली में, और दिल्ली में कहां पर, दिल्ली के भारत मंडपम। अब देखो होगा क्या इसके अंदर, जो ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है ना, ये क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट है। और क्या है, और क्या इसके अंदर होगा, क्या इसका उद्देश्य क्या है, कुशल शहरी परिवहन प्रणालियों में प्रगति को बढ़ावा देना। अब इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं ना, मारुति सुजुकी हो गई, hyundai हो गई, वो सब पार्ट लेती है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहां पर होगा, तो नई दिल्ली के अंदर। भारत की प्रथम स्वदेशी पैरासिटामोल किसने विकसित की, तो CISR काउंसिल फॉर इंडियन एंड साइंटिफिक रिसर्च। दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली कहां पे पाई गई, तो ये त्रिपुरा में पाई गई, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में कौन से अभ्यारण्य में, तो ये सेपा
सिपाही जाला, सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य में, सिपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य में। चलिए, स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट किन भारतीय संस्थाओं द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सी डॉट और आईआईटी बॉम्बे द्वारा, सी डॉट और आईआईटी बॉम्बे द्वारा। इसमें होगा क्या, देखो जो ग्रामीण इलाके हैं ना, ग्रामीण इलाके या ऐसे ऐसे दुर्गम इलाके जहां पे इंटरनेट की सेवा नहीं पहुंच सकती है, या फिर जाता भी है तो 2G की स्पीड आती है, मतलब बहुत कम स्पीड आती है, फिर नेटवर्क ही नहीं आता, तो वहां पे उस जगह पे उच्च गति से संचार सक्षम हो सके, उसके लिए जो है ये स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट जो है ये विकसित किया जाएगा आईआईटी बॉम्बे और सी डॉट के द्वारा। और बात करें अभी रिसेंटली जो है भारत का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण, भारत का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नाड़ी तरंगिनी। देखो अपनी जो पल्स चेक होती है ना, नाड़ी मतलब पल्सेस जो चेक होती है ना, उसके लिए आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण पहला डिवाइस बनाया गया है आयुर्वेदिक द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया है ये आयुर्वेद? तो ये बनाया गया है अत्रे इनोवेशन के द्वारा। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये अत्रे इनोवेशन के द्वारा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।